प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन पोजीशन में आप सभी लोग घर पर होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से रेगुलर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि क्लास 12th के हैं, 12th फिजिक्स के हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आज हमारा डे 4 है। डे 4 में जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमारे पास क्या है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर, कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या दे रखा है, चूँकि न्यूमेरिकल है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में 10 माइक्रोकूलम आवेश समान रूप से वितरित है। ज्ञात कीजिए गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर। नंबर 2 है गोले के पृष्ठ पर। नंबर 3 है गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आइए प्यारे मित्रों, इन क्वेश्चनों का हम सलूशन करते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास हम जानते हैं E इक्वल टू, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक था वो क्या था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटा R स्क्वायर। ये आप सभी लोग जानते होंगे। क्योंकि हम फिगर अगर देखेंगे तो फिगर में ये हमारे पास क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। ये जो हमारे पास दे रखा है ये गॉसियन पृष्ठ है, और यहाँ पर जो हमारे पास ये है एक गोलीय कोश है, और चूंकि गोलीय कोश के पृष्ठ पर जो आवेश प्लस Q आवेश जो है समान रूप से वितरित है। एक बात याद रखना, यहाँ पर क्या याद रखेंगे कि जो हमारे पास गोलीय कोश होता है उसके भीतर जो हमारे पास आवेश होता है वो शून्य होता है। बोले सर ये कैसे होता है? जो हमारे पास आवेश होता है इसके पृष्ठ पर होता है, बस इसके केंद्र पर नहीं होता है, या अंदर कहीं भी कोई आवेश इसके नहीं होता है। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर Q इक्वल टू 0 हो जाएगा, अर्थात इंटरनल Q इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ से हम देखें अगर, तो यहाँ पर जो हमारे पास R है इस वाली R से बड़ी है, तो R लेस देन क्या हो जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो हमारे पास हाफ सिग्मा होता है वो Q बटा A होता है, और A बराबर जो हमारे पास गोला है और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। ये कैपिटल R स्क्वायर रहेगा। क्यों? क्योंकि इस वाले गोलीय कोश का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से देखिए हाफ सिग्मा इक्वल टू Q बटा 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। हाफ सिग्मा बराबर है हाफ सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मान हमें उठा करके इसमें लेना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q का मान कितना हो जाएगा, हाफ सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। E इक्वल टू हाफ सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर बटा R स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति। ये हमारे पास गोले के कोश के बाहर जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। प्यारे मित्रों ये निकल के आ गई। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आइए सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि गोले के कोश के पृष्ठ पर, गोले के कोश के पृष्ठ पर, भाई यहाँ से हम पृष्ठ पर कब पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ तक कब पहुँचेंगे, जब इसकी डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगी तभी तो हम पहुँचेंगे। तो यहाँ पर नंबर 2 पॉइंट में क्या था, कोश के पृष्ठ पर। तो यहाँ से देखिए R इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रख लेंगे E इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू R बटे R आ जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल हुआ, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। थर्ड पोजीशन हमारे पास क्या है, तीसरी बात जो पूछ रहा है हमसे वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, कि कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो शुरुआत में हमने एक पॉइंट बताया, क्या बताया कि जो आवेश होता है, गोलीय कोश जो होता है, गोलीय कोश का जो आवेश होता है पृष्ठ पर होता है, न कि
कोष के भीतर, तो यहाँ पर आवेश जो भीतर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q बराबर 0। तो अर्थात कह सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्या था, E इंटू डी ए, और यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, वो होता है Q बटा एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से हमारे पास Q बटा एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E, और ये क्लोज समाकलन डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q बराबर हमारे पास क्या है 0 है, तो इसलिए 0 इज इक्वल टू ई हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से E इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे मित्रों इन क्वेश्चनों को आप लोग आराम से समझ चुके होंगे और आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर कंप्लीट कर दिया होगा। 2 सेकंड का समय आप लोगों को दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को कवर हो गए होंगे। आइए अब न्यूमेरिकल हम देखते हैं, इसका न्यूमेरिकल क्या था। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में 10 माइक्रोकूलाम आवेश समान रूप से रखा है। क्या रखा है 10 माइक्रोकूलाम। भाई यहाँ पर Q जो दे रखा है वो 10 माइक्रोकूलाम दे रखा है। अगर Q को चेंज करें 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। अच्छा Q बराबर क्या ले 10 की पावर माइनस का 5। अब बोले तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बुरा में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पर घात हमारे पास कितनी है 1 है, 1 में से 6 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 5 बचेगा। तो माइनस का जब 5 बचेगा तो आगे बढ़ेंगे यहाँ से, इसको रख देते हैं। उसके बाद हमारे पास R बराबर कितना दे रखा था, R जो दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। अब कुछ लोग समझ गए होंगे सर जी ये कैसे हुआ, आपने डायरेक्ट करते चले जा रहे हो, समझाइए तो कुछ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर जो है भाई, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो यहाँ पर कह सकते हैं भाई एक घात या गुणा में घातें जुड़ती है, तो इसका मतलब 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 1 का मतलब 10 बटा 10, इसका मतलब 0.1। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ पा रहे हैं। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। भाई 20 सेंटीमीटर दूरी, तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो दे रखा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा R बराबर 20 सेंटीमीटर। तो R बराबर जब 20 सेंटीमीटर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि R बराबर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 20 गुणे 10 की पावर माइनस 2, तो R बराबर जो आ जाएगा 0.20। तो E बराबर हम जानते हैं क्या होता है 9.0 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई Q बटा R स्क्वायर। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.0 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई Q का मान कितना होता है हमारे पास कितना दिया है 10 की पावर माइनस 5 बटे कितना आ जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू जो आ जाएगा 9.0 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5, 2 दूना 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे हम। यहाँ पर हमारे पास E इज इक्वल टू जो निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9.0, इसको दशमलव उठा दीजिए, यहाँ भी दशमलव उठ जाएगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा 900, और 10 टू पावर कितना आ जाएगा 9, 10 टू पावर कितना आ जाएगा -5 अपॉन कितना आ जाएगा 4। E इज इक्वल टू निकालेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2 2 5, 10 टू पावर कितना आ जाएगा -4 प्लस का 4 बचेगा। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू देखेंगे अगर यदि हम तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 2.25 गुणे 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। ये फर्स्ट आंसर रहा। सेकेंड आंसर में देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर सेकंड में क्या बोल रहा है कि गोले के पृष्ठ पर, तो गोले के पृष्ठ पर फिर उसके बाद गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए दोस्तों, तो गोले के हम पृष्ठ पर देखते हैं, गोले के पृष्ठ पर कैसे निकलता है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। भाई गोले के जब पृष्ठ पर पूछेगा तो जो पहले त्रिज्या दे रखी थी उसी के बराबर ही तो रेडियस होगी। तो E बराबर जो हमारे पास आ जाएगा 9.0 10 टू पावर कितना हो जाएगा 9 Q बटा R स्क्वायर। इस बार R कौन सा यूज करेंगे जो हमारे पास पहले त्रिज्या दे रखी थी। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा
9.0 10⁻9 मल्टीप्लाई क्यू का मान कितना 10⁻5 0.1 का होल स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू 9.0 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻5 अपॉन कितना आ जाएगा 0.01, दशमलव उठाइए 0 लग जाएगा। तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 10 कितना आ जाएगा 900 10 कितना हो जाएगा 4। ई इज इक्वल टू कह सकते हैं 9 गुणे 10 कितना आ जाएगा 6 न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तो दे रखा है, वो गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको क्या हमारे पास है। देखिए जब हमारे पास बोल दे, देखिए यहाँ पर क्या है भाई, जो हमारे पास आर दी थी, आर बराबर 10 सेंटीमीटर थी भाई, पहला गोला तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर था। अब ये बता रहा है 4 सेंटीमीटर दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर, तो 4 यहाँ पर आएगा ना, और जब 4 यहाँ पर आएगा तो नीचे की ओर हम आ रहे हैं ना, तो इसके लिए फार्मूला लिख लीजिए सीधे सीधे। ई इज इक्वल टू कितना होता है 9.0 10⁻9 इंटू क्यू आर, स्मॉल आर कौन सी होगी ध्यान दें, तो जो स्मॉल आर होगी वो हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी जो अंदर की ओर आ रहे हैं, यानी कि आर बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसका कह सकते हैं आर इज इक्वल टू 0.04 मीटर आ जाएगी। आगे देखेंगे जो हमारे पास कैपिटल आर कौन सी है, कैपिटल आर जो दे रखी है हमारे पास आर बराबर 10 सेंटीमीटर, और बटे में कितना आ जाएगा आर क्यू। तो ई इज इक्वल टू, ये फार्मूला आप याद रखिए, जब अंदर की ओर हम आएंगे किसी गोलीय कोष के अंदर की ओर जब आएंगे तब उस समय हमारे पास ये फार्मूला काउंट होगा। तो 9.0 10 कितना हो जाएगा 9, क्यू का मान 10⁻5, आर का मान 0.04 बटे कितना आ जाएगा आपके पास 0.01 का, यानी कि 1 का होल क्यूब। ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9.0 10 कितना हो जाएगा 9 10⁻5 0.04 बटे कितना आ जाएगा 0.001, दशमलव उठाइए 1 0 बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे हमारे पास 3 संख्या, ऊपर हमारे पास दशमलव के बाद 2 संख्या हैं। ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 9 9 चौक 36 360 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा 4, और ई बराबर यदि निकालेंगे 3.6 गुणे 10 की पावर 6, ये आ जाएगा हमारे पास न्यूटन प्रति कूलम। ये रहा आज के क्वेश्चनों का सलूशन। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि इन क्वेश्चनों का सलूशन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो हमारे इस चैनल को आगे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और लाइक करना मत भूलें, क्योंकि इसी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग लाइक करिए, और यदि कोई त्रुटि हो रही है हमसे तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके कमेंट करिए, और कमेंट करने पर आपका कमेंट जरूर पढ़ा जाएगा और आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। हमारा यूट्यूब चैनल RK स्टडी मैथ मस्ती। बाय बाय।